विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदि शंकराचार्य जी और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हमारी श्री विद्यापीठम संस्था से आप सभी साधकों को, सभी सत्संगियों को, सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर बहुत सारे लोग अलग अलग साधनाएं करेंगे, तीर्थों को जाएंगे, स्नान करेंगे, तीर्थ में, नदी में स्नान करेंगे, अलग अलग मंत्रों के जाप करेंगे, अलग अलग स्तोत्र का पाठ करेंगे। मैं ऐसी कोई साधना आपको नहीं दे रहा हूँ या मंत्र का जाप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ अथवा शिवलिंग के ऊपर दूध का स्नान कराओ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि सही स्नान और सही तीर्थ स्नान जो होता है और सही साधना जो होती है वो ज्ञान योग होती है। अगर आपको शिवत्व क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आए तो वही साधना आपके लिए होगी। शिव और परम शिव क्या है ये अगर आपको समझ आ जाए तो भी बेहतर है। तो इसलिए हमने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको ज्ञान योग की साधना अथवा ज्ञान योग का सत्संग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, भगवान शिव और पार्वती के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है। शिव पार्वती संवाद उन्हें कहा जाता है। देखते हैं कि हम समाज में अलग अलग प्रकार के लोग साधनाएं करते हैं। आज के ज़माने में कुंडलिनी जागरण का फैड है, मेडिटेशन का फैड है। आए दिन बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं ईमेल्स पे, व्हाट्सएप पे फ़ोन करके, गुरुजी चक्र कैसे एक्टिव करें, मूलाधार चक्र को कैसे जगाए, कुंडलिनी जागरण कैसे करें। कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी मैं श्री विद्या साधना 5 सालों से कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म विद्या 5 सालों से कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन 5 सालों से कर रहा हूँ, मैं ऊपरी जगत में गया ही नहीं, मैं पंचदशी का जाप बहुत सालों से कर रहा हूँ श्री विद्या में, मुझे अभी तक क क्या है यही नहीं समझ में आ गया। गुरुजी मैं गायत्री का जाप कर रहा हूँ, गुरुजी मैं धूमावती का जाप कर रहा हूँ, गुरुजी मैं बगलामुखी का जाप कर रहा हूँ, मुझे अभी तक अनुभूति ही नहीं हुई। मित्रों, आपको क्या बताऊँ, अलग अलग प्रकार के लोगों के इतने सारे सवाल होते हैं। अब हम जवाब भी इसके ऊपर क्या दें। सबसे पहले लोग ये नहीं समझते कि पहले इसके लिए हम प्रैक्टिकल में एक उदाहरण लेते हैं। आपने कभी सोचा है क्या कि हमारे सांसारिक जीवन में हम बिजनेस वगैरह करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस की डील जो होती है वो दो बराबर लोगों के व्यक्तियों में होती है। अगर मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को कोई डील करनी है तो वो 100 करोड़ की डील करने के लिए नहीं बैठेगा, वो अपने बराबर लेवल के ही डील करने के लिए बैठेगा। वैसे ही अगर हम मेडिकल लाइन का अगर उदाहरण ले लें तो सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, उसे सर्जरी करनी है और उस सर्जरी के संदर्भ में किसी से सलाह मसलत करनी है या अथवा एडवाइस किसी से लेना है, तो वो क्या होम्योपैथी से डॉक्टर से अथवा आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो नहीं सलाह लेगा। यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी उनको समझ है। वैसे ही हमें साधना अथवा मंत्र अथवा कुंडलिनी, हम सीधे शब्द बोलते हैं कुंडलिनी जागरण करना है, पर हमें कुंडलिनी क्या है पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कुंडलिनी देखी ही नहीं है। अथवा जिसने हमें बता रहा है, जो हमें शिविरों में अथवा कहीं पे कि कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी मेरुदंड से उठती है मूलाधार चक्र में, पर एक्चुअली उसने भी कुंडलिनी देखी नहीं होती है, उसने भी मूलाधार चक्र देखा नहीं होता है। जो पंचदशी के जाप की दीक्षा दे रहा है शिविरों में हजारों को लेकर, उसे मूल क क्या है इसका मतलब भी पता नहीं है। इतना तक कि जो श्री विद्या है भगवान शिव जी के 6 मुख है, भगवान शिव जी के 6 मुखों में से कौन से मुख की श्री विद्या आप ले रहे हैं इसका मूल ही पता नहीं है इतने सालों से। तो सोचे मित्रों कि लोग कितने पीछे है स्पिरिचुअल लाइन में और कहते हैं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, वो साधना कर रहा हूँ। पहले मित्रों, हमें कोई भी साधना हो तो एक समझ लीजिए वो डील है, एक भगवान के साथ वो डील है। तो वो डील करने के लिए हमें उस लेवल तक तो पहुंचना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से के सामने एक इच्छा व्यक्त कर ली कि मुझे
आपके गोलोक में जाना है, गोपियों को देखना है कि गोपियाँ आपकी भक्ति किस प्रकार से करती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों नहीं अर्जुन, तुम जा सकते हो, पर एक शर्त है कि तुम्हें इस पुरुष रूप में नहीं जा सकते, तुम्हें पहले गोपिका बनना पड़ेगा। गोपिका जब बनोगे तभी जाके तुम गोलोक में जाकर तुम गोपियाँ क्या है वो देख सकते हो, गोपियों का भाव, गोपियों की भक्ति देख सकते हो। तो पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण के पास रह के गोपिका क्या होती है, वो भाव क्या होती है, वो भक्ति क्या होती है, वो पहले सीखी, उसका आचरण किया। बाद में वो पुरुष से स्त्री रूप में वेशांतरित होके उस गोलोक में प्रवेश किया। इसका अर्थ क्या है कि पहले आपको वो देवता का स्वरूप अपने शरीर में धारण करना होता है। जैसे कि श्री विद्या होती है या फिर कोई भी मंत्र का जाप हम करते हैं, या स्तोत्र ललिता सहस्रनाम हो, देवी खड़गमाला हो, या दुर्गा सप्तशती हो, इनके जब हम पठन वगैरह पाठ करते हैं तो इससे पहले हमें अपने शरीर के अंदर अथवा हम खुद देवी में हमें बनना पड़ता है। हम देवी के गण, गणिका या योगिनी ऐसे हमें बनना पड़ेगा। जब हम खुद देवी बनेंगे तब जाकर देवी के शरीर में या देवी के घर में हम प्रवेश करेंगे। तो वह पहले प्रोसेस है ना कुछ वो करने की। इसलिए क्या हो रहा है कि हम स्तोत्र के पाठ करते हैं, मंत्रों के उच्चारण करते हैं, स्तोत्र जपते हैं, उसका उतना फल हमें पूरा नहीं मिल पाता। विद्या की अथवा मंत्र की पूरी तकनीक है, वो तकनीक हमारे सामने रखी नहीं जाती और हम पूछ नहीं सकते। बहुत सारे लोग पूछते ही नहीं है गुरु को कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, हम आगे क्या करें, गुरुजी ये मंत्र का अर्थ क्या है, क्या करें। साधना आध्यात्मिकता तभी आपकी फलीभूत होगी जब गुरु और शिष्य का मिलन होगा, आप रूबरू आएंगे। शिव पार्वती संवाद जो है इसीलिए निर्माण हो चुके हैं कि आपको ये पूरी प्रक्रिया जो है वो घड़ाई आपकी हो सके। तो लोगों के सामने बड़े बड़े शब्द तो ला के रखते हैं, कुंडलिनी, पंचदशी, श्री विद्या, गायत्री, बगलामुखी, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, मास्टर हीलिंग, सुपर हीलिंग, ऐसे शब्द ला के रखते हैं। पर ये शब्द खोखले हैं जब तक आपको इसके अंदर की ऊर्जा, शक्ति अथवा ज्ञान नहीं है। तो पहले इन सारे विषयों को समझ लीजिए। रुद्र यामल तंत्र जो है वो इसी के लिए है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन शक्ति क्या है, उस शक्ति के मूल का केंद्र क्या है, वो पराशक्ति क्या है, वो चैनल किस से एक्टिव होता है, आपके शरीर के अंदर वो दिव्य आत्माएं कैसे आएगी। आपको कुंडलिनी में मूलाधार से सहस्त्रार तक, लाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, डाकिनी, काकिनी, साकिनी, जो कुछ शक्तियां है वो किस प्रकार से जागृत करनी है, उनको किस प्रकार से समझना है। हमारे शरीर के ऊपर की ऑरा जो है वो ऑरा ऊपरी मंडल के दिव्य तेज से कैसे भरनी है, हमारे शरीर को पवित्र कैसे बनाना है, वो सारी प्रक्रिया जो है वो यामल तंत्र में दी गई है। आज मैं शिव और पार्वती का एक संवाद आपके सामने रख रहा हूँ। यह ज्ञान योग की साधना है मित्रों। रुद्र यामल तंत्र में भैरव जी अर्थात शिव जी कहते हैं, परा श्री परमेशानी वदनाम भोजनी श्रुतम श्री यामलम महातंत्रम स्वतंत्र विष्णु यामलम शक्ति यामलम आख्यातम ब्रह्मण स्तुति हेतुना ब्रह्म यामल वेदांगम सर्वच्च कथितम प्रिय। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, तुमने तुम्हारे मुख कमल से ये यामल तंत्र के विषय में विष्णु यामल, शक्ति यामल, ब्रह्म यामल, इन सारी चीज़ों का विषयों का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर कांड जो है जिसे रुद्र यामल कहते हैं, उस विद्यमान तंत्र का भी तुम प्राकट्य करो अपने मुख कमल से। महाभैरव अर्थात शिव जी के वाक्यों को सुनकर भैरवी आगे कहती है, अर्थात पार्वती आगे कहती है, शंभो महात्म दर्पघ्न कामहीन कुलाकुल चंद्रमंडल शीर्षाक्ष हालाहल निषेवक अद्वितीयो घोरमूर्ते रक्तवर्ण शिखोज्ज्वला महाऋषिपते देव सर्वेशाच्च नमो नमः सर्वेशां प्राणमथन शृणु आनंद भैरव। अर्थात
हे शंभो, हे बड़े बड़े आत्माओं के गर्व को चूर्ण करने वाले, हे कामहीन, हे कुलाकुल स्वरूप, हे सिर पर चंद्रमंडल युक्त नेत्र धारण करने वाले, हे हलाहल विष पीने वाले, हे अद्वितीय, हे अघोर निष्पाप स्वरूप, हे रक्तवर्ण की शिखा धारण करने वाले, हे महर्षिपते, हे सबके द्वारा बारंबार नमस्कार किए जाने वाले, आपको नमस्कार है। हे समस्त ऋषियों के प्राणों का संहार करने वाले आनंद भैरव, सुनिए। आगे भैरवी कहती है, आदो बाला भैरवी नाम साधनम षड कलात्मकम, पश्चात कुमारी ललिता साधनम परमाद्भुतम, कुरुकुल्ला विप्रचित्ता साधनम शक्ति साधनम, योगिनी खेचरी यक्ष कन्यका साधनम तथा। भैरवी अर्थात पार्वती भगवान शिव से कहती है कि ये जो रुद्रयामल तंत्र है, इस रुद्रयामल तंत्र में बाला भैरवियों का यानी बाला भैरविया जो है उनका षट कलात्मक साधना वर्णित है। इसके पश्चात अत्यद्भुत कुमारी ललिता की साधना, कुरुकुल्ला विप्रचित्ता की साधना, शक्ति साधना, इसके बाद योगिनी खेचरी और यक्ष कन्या साधना भी वर्णित है। मित्रों सोचिए कि किस प्रकार से शिव पार्वती का संवाद, भैरव भैरवी का संवाद चल रहा है। और पार्वती अर्थात भैरवी जो है, महाभैरवी जो है, वो माता भगवान शिव को शिष्य बनाकर, कभी पार्वती शिष्य बनती है किसी किसी शिव पार्वती संवाद में, कभी शिव जी शिष्य बन जाते हैं पार्वती के। तो रुद्रयामल तंत्र में भैरवी गुरु है और भैरव शिव जी शिष्य है यानी श्रोता है। आगे भैरवी कहती है, उन्मत्त भैरवी विद्या काले विद्यादि साधनम, पंचमुद्रा साधनश्च पंचबाणादि साधनम, प्रत्यग्रा साधनश्च कलो साक्षात्करम परम, हरितालिका स्वर्ण विद्या धूम्र विद्यादि साधनम, आकाश गंगा विविधा कन्यका साधनम तथा भ्रूलता साधनम सिद्ध साधनम तदनंतरम, उल्का विद्या साधनम च पंचतारादि साधनम, अपराजिता पुरुहुत्ता चामुंडा साधनम तथा। आगे भैरवी कहती है कि इस रुद्रयामल तंत्र में उन्मत्त भैरवी विद्या है, काली विद्यादि साधना है, पंचमुद्रा साधना है, पंचबाणादि साधना है, कली में साक्षात फल देने वाली प्रत्यंगिरा साधना है, हरितालिका स्वर्ण विद्या साधना है, धूम्र विद्यादि साधना है, इसके बाद आकर्षक गंगा विविध कन्या साधना है, उसके बाद भ्रूलता साधना है, सिद्ध साधना है, इसके बाद उल्का विद्या साधना है, पंचतारादि साधना है, फिर अपराजिता पुरुहुता चामुंडा साधना भी इसमें वर्णित है। मित्रों सोचिए कितनी कितनी साधनाएं रुद्रयामल तंत्र में वर्णित है। ये बहुत सारे लोगों ने इसके नाम भी सुने नहीं होंगे। आगे भैरवी कहती है, कालिका साधनम कौल साधनम घन साधनम चर्चिका साधनम पश्चात घरघरा साधनम तथा विमला साधनम रौद्री त्रिपुरा साधनम तथा संपत् प्रदा संपत् कुटा साधनम चेटी साधनम शक्तिकूटादि षट्कूटा नवकूटादि साधनम, कनकाभा कांचनाभा वन्याभासा धनम तथा वज्रकूटा पंचकूटा सकला साधनम तथा तारिणी साधनम पश्चात षोडशी साधनम स्मृतम छिन्नादि उग्र प्रचंड्यादि साधनम सुमनोहराम। अर्थात इसमें कालिका साधन है, कौल साधन है, घन साधना है, चर्चिका साधना है, पश्चात घरघरा साधना भी है, विमला साधना है तथा रौद्री त्रिपुरा साधना भी है, संपत प्रसाद संपत कुटा साधना भी है, चेटी साधना है, शक्ति कूटादि षटकूटा साधना है, नवकूटादि साधना है, फिर कनकाभा कांचनाभा वन्यनाभा साधना भी है, वज्रकूटा पंचकूटा सकला साधन तारिणी साधना, उसके बाद षोडशी साधना भी इसमें है। इसके बाद अत्यंत मनोहर छिन्ना उग्रा तथा प्रचंड आदि साधना भी वर्णित है। इसके आगे महाभैरवी अर्थात पार्वती शिव जी से कहती है, उल्कामुखी रक्तमुखी साधनम वीर साधनम नाना विधान निर्माण शव साधनमेव च कृत्वा देवी साधनश्च कृत्वा ही साधनम तथा नक्षत्र विद्यापटलम कालीपटलमेव च
स्मशान कालिका देवी साधनं भूत साधनं रति क्रीडा साधनश्च सुंदरी साधनं तथा महामाला साधनश्च महामायादि साधनं भद्रकाली साधनश्च नीला साधनमेव च भुवनेशी साधनश्च दुर्गा साधनमेव च वाराही गारुड़ी चांद्री साधनम परमाद्भुतम। अर्थात इस शिव पार्वती के संवाद जो रुद्रयामल तंत्र है, इसमें उल्कामुखी साधना है, रक्तमुखी साधना है, वीर साधना, नाना विधानों से निर्माण पूर्वक शव साधना, फिर देवी साधना, तदनंतर अहि साधना, नक्षत्र विद्या पटल, काली पटल, स्मशान में रहने वाली कालिका देवी का साधना, भूत साधना, रति क्रीड़ा साधना, सुंदरी साधना, महामाला साधना, महामायादि साधना, भद्रकाली साधना, नीला साधना, भुवनेशी साधना, दुर्गा साधना, फिर अत्यंत अद्भुत वाराही साधना, गारुड़ी साधना, चांद्री साधना इत्यादि है। आगे कहती है ब्रह्माणी साधनम पश्चात हंसी साधनमुत्तमम माहेश्वरी साधनश्च कौमारी साधनम तथा वैष्णवी साधनम धात्री धनदा रतिदा साधनम पंचाभ्रा बलिपूर्णास्य नारसिंही सुसाधनम कालिंदी रुक्मिणी विद्या राधा विद्यादि साधनम गोपीश्वरी पद्मनेत्रा पद्ममाला दिसाधनम मुंडमाला साधनश्च भृंगारी साधनम तथा सकलाकर्षणी विद्या कपाली न्यासादि साधनम गुह्यकाली साधनश्च बगलामुखी साधनम महाबाला साधनश्च कलावत्यादि साधनम कूलजा कलिका कक्षा कुक्कुटी साधनम महत् चिंचा देवी साधनश्च शांकरी गूढ़ साधनम। अर्थात भैरवी पार्वती शिव जी को कहती है ब्रह्मानी साधन, इसके पश्चात हंसी साधन, इसके पश्चात माहेश्वरी साधन, कौमारी साधन, वैष्णवी साधन, धात्री साधन, धनदा रति साधन, पंचाभ्रा बलिपूर्णास्य नारही सिंही साधन, कालिंदी रुक्मिणी विद्या राधा विद्या साधन, गोपीश्वरी साधन, पद्मनेत्रा पद्ममालादि साधन, मुंडमाला साधन, भृंगारी साधन, सकलाकर्षणी विद्या साधन, कपालिन्यादि साधन, गुह्यकाली साधन, बगलामुखी साधन, महाबाला साधन, कलावत्यादि साधना, फिर कुलजा कालिका कक्षा कुक्कुटी साधना, चिंची देवी साधना, शांकरी गूढ़ साधना। इन साधनाओं का विस्तार पूर्वक देवी पार्वती ने शिव जी को वर्णन किया है। मित्रों, आगे भैरवी कह रही है प्रफुल्लाब्ज मुखी विद्या काकिनी साधनम तथा कुब्जिका साधनम नित्या सरस्वत्यादि साधनम भुर्लेखा शशि मुकुटा उग्रकाल्यादि साधनम मणिद्वीपेश्वरी धात्री साधनम यक्ष साधनम केतकी कमला कांति प्रदाभेद्यादि साधनम वागीश्वरी महाविद्या अन्नपूर्णादि साधनम वज्रदंडा रक्तमयी मनवारी साधनम तथा हस्तिनी हस्तिकरणाद्या मातंगी साधनम तथा। देवी कह रही है शिव जी से, इसके बाद प्रफुल्ला जमुखी विद्या, काकिनी साधना, कुब्जिका साधना, नित्या सरस्वत्यादि साधना, भूर्लेखा साधना, शशि मुकुटा उग्रकाल्यादि साधना, मणिद्वीपेश्वरी धात्री साधना, यक्ष साधना, केतकी कमला कांति प्रदा भेद्यादि साधना, वागीश्वरी महाविद्या एवं अन्नपूर्णादि साधना, वज्रदंडा रक्तमयी मनवारी साधना, हस्तिनी हस्तिकरणाद्या एवं मातंगिनी साधना। मित्रों, सोचिए कैसे अलग अलग नाम यहाँ देवी पार्वती जी अर्थात भैरवी भगवान शिव जी को बता रही है अलग अलग साधनाओं के विषय में। इसके आगे परानंदानंदमयी साधनम गति साधनम कामेश्वरी महाजाल ज्वालिनी साधनम वसो गौरी वेताल कंकाली वासवी साधनम तथा चंद्रास्य सूर्य किरणा टंती साधनम तथा किंकिनी पावनी विद्या अवधूतेश्वरी तीच एतासा सिद्ध विद्यानां साधना द्रुत एव सह। परानंदमयी साधना, गति साधना, कामेश्वरी साधना,
महालज्जा ज्वालिनी साधना, वसु साधना, गौरी, वेताल, कंकाली, वासवी साधना, चंद्रास्या साधना, सूर्य किरणा साधना, रटंती साधना, किंकिनी साधना, पावनी विद्या, अवधूतेश्वरी विद्या। देखिए मित्रों कितनी सारी साधनाएं कह रही है देवी। वो कह रही है कि इतनी सारी साधनाओं को जो जान जाता है सिर्फ वो साक्षात रुद्र के स्वरूप है। आगे देवी कह रही है अलका कलियुगस्था शक्ति टंकार साधनम हरिणी मोहिनी क्षिप्रा तृष्यादि साधनम तथा अट्टाहासा घोरनादा महामेधादि साधनम वल्लरी कौरविन्यादि साधनम परमाद्भुतम रंकिनी साधनम पश्चात नंद कन्यादि साधनम मंदिरा साधनम कात्यायनी साधनमेव च। देवी आगे कह रही है शिव जी को, हे शिव जी, फिर अलका कलियुगस्था शक्ति टंकार की साधना, फिर हरिणी मोहिनी क्षिप्रा तृष्यादि साधना, अट्टहासा घोरनादा महामेघादि साधना, ये सारे विधान उसमें है। इसके बाद अत्यंत अद्भुत वल्लरी एवं कौरविनी आदि साधना, रंकिनी साधना, नंद कन्यादि साधना, मंदिरा साधना, कात्यायनी साधना, ऐसी साधनाएं रुद्रयामल में वर्णित है। आगे कहती है रजनी राजतिघोना साधनम ताल साधनम पादुका साधना चित्ता साधन रवि साधन मुनि नाथेश्वरी शांतिवल्लभा साधन तथा मदिरा साधनम वीरभद्र साधनमेव ही मुंडाली कालिनी दैत्य दंशिनी साधनम तथा। अर्थात हे भगवान शिवजी भैरव, रजनी साधन, राजती घोना साधन, ताल साधन, पादुका साधन, चित्ता साधन, रवि साधन, मुनिनाथेश्वरी, शांति वल्लभ साधना इत्यादि रुद्रयामल तंत्र में कहे गए हैं। मदिरा साधना, वीरभद्रा साधना, मुंडाली साधना, कालिनी साधना, दैत्यदंशिनी साधना का भी विधान इसमें है। आगे भैरवी कह रही है प्रविष्ट वर्णाल घीमामी नादादि साधनम महत फेत्कारी साधनम भल्लातकी साधनमद्भुतम उड्डयानेश्वरी पूर्णा गिरिजा साधनम तथा सौकारी राजवशनीर दीर्घ जंघादि साधनम अयोध्या पूजिता देवी द्राविणी साधनाद्भुतम ज्वालामुखी साधनश्च कृष्णा जिह्वादि साधनम। अर्थात इसमें प्रविष्ट वर्णा लघिमा एवं मीनादि साधना, फेत्कारी साधना, अत्यंत अद्भुत भल्लात की साधना, उड्डयानेश्वरी साधना, पूर्णा गिरिजा साधना, सौकरी राजवशिणी दीर्घ जंघादि साधना, अयोध्या में पूजित अत्यंत अद्भुत देवी साधना तथा द्राविणी साधना, ज्वालामुखी साधना एवं कृष्ण जिह्वादि साधना इत्यादि अलग अलग विधान कहे गए हैं। पंचवक्त्र प्रिया विद्यानंत विद्यादि साधनम श्री विद्या भुवनेशानी साधनम काय साधनम रक्तमाला महाचंडी महाज्वालादि साधनम प्रक्षिप्ता मंत्री काम पूजिता भक्ति साधनम श्वासस्था वायवी प्राप्ता लेलिहानादि साधनम भैरवी लसिता पृथ्वी वाटुकी साधनम तथा अगम्य आकुली मौलिंद्रा अंजन मंत्र साधनम कुलावती कुलक्षिप्ता रति चीनादि साधनम शिवा क्रोडादि तरुणी नायिका मंत्र साधनम। मित्रों आगे भैरवी कह रही है शिव जी से पंचवक्त्र प्रिया विद्या साधनम एवं अनंत विद्या साधनम श्री विद्या साधनम भुवनेशानी साधनम काय साधनम रक्तमाला साधना महाचंडी साधना महाज्वालादि साधना प्रक्षिप्ता मंत्रिका काम पूजिता एवं भक्ति साधना एवं श्वास में होने वाली वायु के द्वारा प्राप्त लेलिहानादि साधना भैरवी साधना ललिता साधना पृथ्वी एवं वाटुकी साधना फिर सर्वथा अगम्य आकुल करने वाली मौलिंद्रा जन साधना कुलावती कुलक्षिप्ता रति एवं चिनादि साधना फिर शिवा क्रोडादि एवं तरुणी नायिका साधना भी इसमें कही गई है। देवी आगे कह रही है
साधनम शैलवासिन्या अकस्मात सिद्धिवर्धनम मंत्र यंत्र स्वतंत्रादि पूज्यमाना परात्परा एता सर्वा कलियुगे कलिका कालिका हर कोमला मंत्राद्यायेन सिद्ध्यन्ति सत्यम सत्यम न संशयः। अर्थात अकस्मात सिद्धि वर्धन करने वाली शैलवासिनी की साधना है। मंत्र यंत्र एवं स्वतंत्र इत्यादि रूप से पूज्यमान परात्पर रूपा तथा हर कोमला पार्वती, ये सभी देवियां कलयुग में कालिका स्वरूपा है। ये सभी देवियां मंत्रों आदि के द्वारा पूजित होकर सभी सिद्धियों को ठीक रूप से प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं। मित्रों, आपने इस छोटे से भाग में देखा है कि भगवान देवी पार्वती भैरवी का रूप धारण करके भैरव अर्थात भगवान शिव से किस प्रकार से रुद्रयामल तंत्र में क्या क्या वर्णित है उसका वार्तालाप कर रही है। मित्रों, मैं जब ये किताबें देखता हूँ, साधनाएं देखता हूँ, तो मुझे कभी कभी दुख होता है कि बहुत सारे लोगों के घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती। नॉर्मली नॉर्थ इंडियंस में मैंने देखा है, उसके कारण घर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कोई ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू टोना टोटका करता है, उसी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इन प्रॉब्लमों से छुटकारा पाने के लिए लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। गलत तांत्रिक जो लोग होते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह उतारते हैं, वो उनको ठग लेते हैं। हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग। मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग चढ़ावा करते हैं, फिर भी थक जाते हैं। अलग अलग नवग्रहों की साधनाएं मंत्र जाप करते हैं, अगर उससे भी नहीं होता तो 10-10, 12-12, 15 हज़ारों के श्रीयंत्र खरीद के घर में रखते हैं कि इससे उनको ब्रह्म विद्या मिलेगी, इससे उन्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नाम और फेम मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। तो बाद में कुछ होता नहीं है, तो लोग तंग आ जाते हैं इनसे। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि तंग आकर मुसलमानों की ओर जाते हैं, कुछ क्रिश्चियनों की ओर जाते हैं, ऐसे तांत्रिकों के पास जाते कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मित्रों, कोई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र में ये सब दिया हुआ है। पार्वती और शिव जी का वो संवाद है। यामल तंत्रों में, आगम तंत्रों में बहुत सारे अलग अलग विषय दिए हुए हैं। अगर बस हुआ क्या है कि काल के अनुसार ये सब बाहर आना चाहिए था, वो नहीं आया। जैसे कि आज की दुनिया में देखिए कि मित्रों, मैं मेरा ही एक उदाहरण देता हूँ इस विषय में कि मैं जब कॉलेज में था, अभी तो मेरी उम्र 29 है, एक 12 साल का गैप छोड़ दीजिए और 12 साल पहले चले जाते हैं जब 18-19 साल की उम्र मेरी थी, कॉलेज में मैं था। उसमें एक मोबाइल आया था 3310, बहुत हेवी वज़न में। और मोबाइल वही लोग ले सकते थे कि जिनकी कैपेसिटी हो। कोई अगर लड़का कॉलेज में वो मोबाइल लाता था तो हमें लगता था कि अरे यार, इसने क्या मोबाइल लाया है, बहुत अमीर है। हम आकर्षित हो जाते थे मित्रों। और अब देखिए 10 सालों में 5वीं अथवा 8वीं का कोई विद्यार्थी होते हैं, उनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, वो भी 20-20 हज़ार के। उनको बताओ कि 10 साल पहले हमारी ऐसी हालत थी, तो वो तो उनके सोच के बाहर की अवस्था है। उनके सामने 3310 ये मोबाइल लाकर रख दो तो बोलेंगे ये क्या डब्बा फोन ला के दिया है। मतलब मित्रों, 10 साल में ये टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। टेक्नोलॉजी तो बदल गई मित्रों, पर हम जो है आध्यात्मिक जीवन में लोगों के बौद्धिक क्षमता नहीं बदल रही। टेक्नोलॉजी बदल गई पर बौद्धिक क्षमता बिल्कुल नहीं बदली। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े आविर्भाव में कुछ बड़ी साधना अथवा कुछ बड़ी जंग जीत रहे हैं, ऐसे शिविरों में जाते हैं, हजारों की टोली में मास में जाके बैठते हैं। गुरु को पता भी नहीं होता कि शिष्य का नाम क्या है, और शिष्य को पता नहीं होता गुरु पहचानता भी है या गुरु को मेरा स्वभाव या गुरु का स्वभाव मुझे पता कैसे होगा, या फिर मुझे कुछ पूछना है तो मैं गुरु से कैसे पूछूंगा। इसलिए मित्रों, सबसे पहले अपनी ज़मीन जो है वो सही ज्ञान से, साधना से उपजाऊ बनाइए। अगर बीज सही हो तो पेड़ भी सही निकलेगा और फल भी आप
उसके चक पाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुझे ये छोटा सा सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करना था। इसके विषय में और डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए, श्री विद्या के विषय में डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, तो हमारा श्री विद्या इसेंशियल ऑनलाइन कोर्स है, वो लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोग हिंदी और इंग्लिश भाषा में उसका लाभ ले रहे हैं, और भी अन्य अलग अलग कोर्स आने वाले हैं। हमारे ब्लॉग पे जाइए, वहाँ आपका ईमेल आईडी रजिस्टर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो कोर्सेस हो गए, आने वाले अन्य विषय हो गए, उसकी जानकारी मिलेगी। और लोगों से भी कहिए इस विषय में कि जो ये छुपा हुआ ज्ञान है वो और लोगों तक पहुँचे। जो कभी आपने देखा नहीं है, जो कभी आपने सुना नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और लोगों तक ये मैसेज, ये वीडियोस, सत्संग शेयर कीजिए। उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और आगे आगे इस यामल तंत्र में जो जो आपने देखा, जो जो स्तोत्र, जो जो साधना हम आपके सामने ला सके, उसका प्रयास रहेगा। कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, कुछ अन्य जानकारी हो मित्रों, मुझे ईमेल कीजिए। श्रीविद्यापीठम.com हमारी वेबसाइट है, उसको भेज दीजिए। धन्यवाद। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।